पुलिस के पास सारी जानकारी होती है और उन्होंने बंगाल में भी देखे हैं चाहे बिहार में देखें, तो पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है। इसी पर बड़े सवाल उठते हैं और वैसे भी इन सारी चीज़ों के बीच में कहते हैं कि नीतीश कुमार उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े संकेत उस ओर इशारा देते हैं कि आने वाले चुनावों के लिए क्या इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि वोटों का पोलराइजेशन पहले से क्या मैम किया जा नीतीश रहा है। कुमार हिंदुओं को टारगेट करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री तो वो अब बनने से रहे, उनका बड़ा पुराना सपना है, प्रधानमंत्री तो क्या ही बन पाएंगे। तो ये तो इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में कि किस तरह से दंगों के बाद राजनीति और मजबूत हो जाती है। तो उसी पैटर्न पर मुझे लगता है कि वापस वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। योगी जी ने कहा भी था कि माफियाओं का नाम मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने वो करके भी दिखा। आज मेरे साथ बात करने के लिए अंबर जैदी जी हैं, जो कि देश के अलग अलग मुद्दे पर अपनी राय जो है बेबाकी से रखती हैं। मैम, सबसे पहले एससीए न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैम, बिहार जल रहा है, गृह मंत्री बिहार के नीतीश कुमार है, उनका गृह क्षेत्र पूरे तरीके से झुलस गया है। हाँ हाँ, उसके बावजूद भी मैम इफ्तार पार्टी कर रहे हैं नीतीश कुमार, पीछे में लाल किला लगा दिए है, उसके बाद इफ्तार पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया सारा माहौल शांत पड़ा हुआ है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा पोलराइजेशन हो रहा है वोटों के लिए। 2024 की तैयारी है और अपने आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा वोट बैंक है वो खिसक ना जाए। तो ये पोलराइजेशन है, वही आम लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके आम लोगों की कुर्बानी देकर वो अपनी और अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सत्ता की एक पृष्ठभूमि बनाकर रखते हैं। क्या लगता है मैम कि बिहार में राजनीतिक करवट बदलेगी? क्या बिहार में जिस तरीके की जनता कह रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, क्या अभी फिलहाल जिस तरीके का हालात है वर्तमान में उसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री कहता है कि उनसे सत्ता नहीं संभल रही है या बीजेपी ने ये करा दिया, मुसलमानों को आप हिंदू लोग बचाओ, उनको सुरक्षित रखो, या यहाँ पर आकर या मुसलमान ऐसा ना करें, हिंदू ऐसा ना करें, किसी एक भी समुदाय के लिए कोई मुख्यमंत्री बयान देता है तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, उस राज्य की बागडोर संभालने लायक नहीं है। अगर आप चुनकर आते हैं एक मुख्यमंत्री बनकर तो आपकी जिम्मेदारी होती है हर एक धर्म समाज या जो भी उस राज्य का नागरिक होता है उसके प्रति सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले किसके पास होती है? प्रदेश के पास होती है। आपसे नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। जनता इस बात को समझ गई है कि अगर मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति के हवाले कर दिया जाए प्रदेश को। तो ये एक अच्छी बात है और आने वाले जो राजनीतिक जो वहाँ पर बदलाव होने वाले हैं उनकी ओर भी ये एक संकेत देता है। तो क्या लगता है मैम, कौन पार्टी अब बिहार में आ सकती है? 2025 में और विधानसभा के चुनाव है, यहाँ पर 40 सीट महत्वपूर्ण लोकसभा का है, वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? आपका अनुमान क्या कहता है? मुझे तो लगता है कि अगर हम केंद्र के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के उनकी बात करें तो देखिए बीजेपी तो आने ही वाली है और बिहार की में वैसे भी हम विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आगे उभरने वाली है, क्योंकि जिस तरह से हम देखें कि एक कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, फिर आपस में ही उनकी आपस में समीकरण नहीं बन पाती है। नीतीश कुमार का अपना इतिहास ठीक नहीं है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो बिहार के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी नेतृत्व की ज़रूरत है जो स्टेबिलिटी के साथ बिहार को आगे बढ़ा सके। और ऐसा बिहार में अभी हमने देखा भी था कि वहाँ पर जब बीजेपी साथ में काम करे तो उन्होंने काफ़ी उद्योग को लेकर काफ़ी शहनवाज हुसैन साहब वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा काम भी हुआ और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। मैम, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है, सासाराम में हो, नालंदा में हो, बिहार शरीफ में हो, उनका कहना है कि वहाँ की जनता जो कह रही है कि यहाँ पर पुलिस नहीं आई थी, जब घटना घटा तो वहाँ पुलिस एक्शन मोड में नहीं थी, एक्टिव नहीं थी और अब टारगेट करके हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है। देखिए, पुलिस का जो मैंने भूमिका की बात की, बंगाल या दोनों ही बिहार में, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि प्रशासन के हाथ में सब कुछ होता है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, उनके पास इनपुट्स भी होते हैं, इंटेलिजेंट इनपुट्स पहले से होते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है, कोई आम आदमी कुछ करने वाला है, कोई संगठन मिलकर कुछ करने वाला है। पुलिस के पास सारी जानकारी होती है और उन्होंने बंगाल में भी देखे हैं चाहे बिहार में देखें, तो पुलिस की भूमिका बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है। इसी पर बड़े सवाल उठते हैं। अगर यही दंगा यूपी में हुआ होता तो सब लोग योगी जी को कोस रहे होते, गालियां दे रहे होते कि योगी जी वैसे तो बहुत मजबूत बनते हैं, कैसे होने दिया कैसे होने दिया। तो अगर बिहार में या बंगाल में होता है तो जिम्मेदार कौन है? या तो ममता दीदी या फिर नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि हम कानून व्यवस्था के साथ कोई भी हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उन्हीं
उन्हीं के राज्य में किस तरह से कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हुई, खिलवाड़ हुआ। और बिहार को तो हम जानते हैं कि वहाँ पर है, तो अगर वहाँ पर ऐसा होता है और ठीक उस समय में जब इस तरह के लगातार देश में इस तरह की स्थिति बिगड़ रही है और वैसे भी इन सारी चीज़ों के बीच में कहते हैं कि नीतीश कुमार उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े संकेत उस ओर इशारा देते हैं कि आने वाले चुनावों के लिए क्या इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि वोटों का पोलराइजेशन पहले से किया जा रहा नीतीश है। कुमार हिंदुओं को टारगेट करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री तो वो बनने से रहे, उनका बड़ा पुराना सपना है, प्रधानमंत्री तो क्या ही बन पाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से अब बिहार में भी चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बंगाल में भी, और 2024 मेन तो 2024 है। और जिस तरह से राहुल गांधी अब रेस से बाहर हुए हैं, तो जो ये गुट था उसमें जो महत्वाकांक्षी लोग थे, अब उनकी महत्वाकांक्षाएं उफान पर हैं। सबको लग रहा है शायद हमारा नंबर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस तरह से मासूम लोगों की कुर्बानी चढ़ाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में इस तरह से हिंदू मुस्लिम कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं लग रहे हैं कि अचानक से कहीं पे कुछ हो गया। मैम, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ कर क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से बार बार कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं कि 2025 में तुम मुख्यमंत्री बन जाना, मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा जो, और नीतीश कुमार जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या इस प्रकार से माहौल को खराब करके प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? देखिए ये तो होता आया है, जब 89 में हुआ था तब भी जो यादव पूरा एक समाज है वो सत्ता में मजबूत बनकर उभरा था। तो ये तो इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में कि किस तरह से दंगों के बाद राजनीति और मजबूत हो जाती है। तो उसी पैटर्न पर मुझे लगता है कि वापस वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से एक लहर बीजेपी के लिए नज़र आ रही है बिहार में, तो उसी से मुझे लगता है डरते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले समय में क्योंकि नाम आप बीजेपी का लगा दीजिए, मर दीजिए इल्ज़ाम किसी पे, क्योंकि सत्ता में तो आप ही हैं, जिम्मेदारी आपकी है और आप बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरे देश में। लेकिन अमित शाह बिहार में जाकर कह रहे हैं कि दंगाइयों को हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। बिल्कुल, वो तो जो कहते हैं, चाहे योगी जी हो या अमित शाह जी हो, जो कहते हैं वो करते हैं। और सामने एग्जाम्पल है यूपी में, अभी यूपी में विधानसभा सत्र चल रहा था, तो योगी जी ने कहा भी था कि माफियाओं का नाम मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो अगर प्रशासन को संभालने की, कानून व्यवस्था को संभालने की अगर एक बड़ा उदाहरण हम देखें तो वो हमें उत्तर प्रदेश में नज़र आता है। योगी जी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के साथ अगर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश ज़रूर है।